नमस्कार, सुबह के 10 बजने को है। वक्त हो चला है अपना बिहार का। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। और बिहार में साल 2025 के चुनाव की बिसात अभी से बिछने लगी है। चुनावी तैयारी और वोटर्स को गोलबंद करने में पीएम मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी वाली एनडीए सबसे आगे है। और एक तरह से आज से मिथिलांचल से इस अभियान का आगाज भी हो रहा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान दरभंगा में मखाना किसानों से मिलने के लिए आ रहे हैं। तो भागलपुर में कल प्रधानमंत्री मोदी किसानों को खुशियों की 19वीं किस्त देने जा रहे हैं। बिहार के मिथिलांचल पर इस बार के केंद्रीय बजट में भी वित्त मंत्री मेहरबान नजर आए और मखाना बोर्ड के गठन का बड़ा ऐलान कर दिया। तो क्या एनडीए ने मखाने से मिथिलांचल जीतने की तैयारी कर ली है? तो बिहार के लिए ये साल चुनावी है और ऐसे में हर चाल सियासी नजर आ रही है। मिथिलांचल के वोटर्स को साधने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री आज दरभंगा में मखाना किसानों के बीच आ रहे हैं। वे मखाना उत्पादन से जुड़े लोगों से मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, मखाना उत्पादन की बारीकियों को समझेंगे और फिर उनके सुझाव के आधार पर मखाना बोर्ड के गठन की बात की जाएगी, उसकी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। तो मखाना से मिथिलांचल जीतने की तैयारी, ये एक बड़ा सवाल है। आज खुद केंद्रीय कृषि मंत्री यहां पहुंच रहे हैं और मखाना बोर्ड के गठन को लेकर बजट सत्र में भी चर्चा की गई थी निर्मला सीतारमण की तरफ से। और आखिरकार उसी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए, मखाना किसानों से बातचीत कर उनकी राय विचार ली जाएगी, उनसे विचार विमर्श किया जाएगा और उसके बाद बोर्ड के गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी संदर्भ में किसानों से आज मुलाकात करने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंच रहे हैं। मखाना बोर्ड के गठन को लेकर ये पूरी तैयारी पहले से ही की जा रही थी और इन सब के बीच अब सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये साल बिहार में सियासी साल है, चुनावी साल है। और चुनावी साल में क्या वाकई इन्हीं सियासी जाल को बिछाकर एनडीए सत्ता की कुर्सी पर एक बार फिर से काबिज होना चाहती है? तो आज मखाना किसानों से मुलाकात होगी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की और इसी संदर्भ में पूरी तैयारी की जा चुकी है। अपन कृषि भवन में बैठने वाले कृषि मंत्री नहीं है। किसानों के बीच जाएंगे, मखाना कैसे बोते हैं देखेंगे, उनके साथ बैठेंगे और मखाना बोर्ड बनेगा तो किसानों की सलाह के आधार पर बनेगा। तो आपने सुना कैसे शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की चर्चा की थी कि वो एक बंद कमरे में बैठकर केंद्रीय मंत्री नहीं हैं, कृषि मंत्री नहीं हैं, बल्कि वो किसानों से बातचीत करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, उनके प्रोसेस को सुनेंगे और उस प्रोसेस को सुनने के बाद वो समझेंगे, विचार विमर्श करेंगे और उस तत्पश्चात ये तैयारी की जाएगी कि कैसे मखाना बोर्ड का गठन किया जाए। तो मखाना से मिथिलांचल जीतने की तैयारी के तौर पर एनडीए की पूरी कवायद को कैसे देखा जा रहा है, अब इसको भी आप समझ लीजिए। बिहार में इसी साल विधानसभा के चुनाव होने हैं। वित्त मंत्री ने मिथिलांचल को दो बड़ी सौगात दी है, मखाना बोर्ड का गठन और वेस्टर्न कोसी कैनाल। मकसद है मिथिलांचल के वोटर्स को साधना। मिथिलांचल में विधानसभा की 60 अहम सीटें हैं और साल 2020 में 60 में से 40 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा था। मतलब कि साल 2020 में मिथिलांचल एनडीए के साथ नजर आया। बीजेपी के लिए काफी सुरक्षित इलाका मिथिलांचल माना जाता रहा है और पिछली बार दरभंगा एयरपोर्ट से एनडीए को रिटर्न गिफ्ट भी मिला। तो इस बार मखाना से वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी एनडीए की तरफ से की गई है क्योंकि उन्हें पता है कि ये उनके कोर वोटर्स हैं और अगर इन्हें ज्यादा से ज्यादा तोहफे देते हैं तो मिथिलांचल वासी उन्हें भी वोट के तौर पर खुश करते रहेंगे और सत्ता की कुर्सी तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और इसीलिए मिथिलांचल के वोटर्स को साधने की पूरी तैयारी की जा रही है। तो आज केंद्रीय कृषि मंत्री और कल पीएम के दौरे से पहले बिहार में सियासत गरमाई। विपक्ष के नेता पीएम मोदी पर चुनावी साल में बिहार को याद करने की बात कर रहे हैं तो सत्ता पक्ष का ये दावा है कि एनडीए की सरकार में जो भी काम हुए उससे विपक्ष बेचैन नजर आ रहा है।
शासनकाल में बिहार में उन्होंने क्या दिया। एक बार तो बोली लगाई थी जिसको बिहार सरकार ने नकार दिया था और नीतीश कुमार जी ने बोला था कि नहीं, प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं। मखाना बोर्ड की तो बात करते हैं, फिर लीची बोर्ड की बात क्यों नहीं करते, बनाना बोर्ड की बात क्यों नहीं करते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आ रहे हैं। बिहार के लिए निश्चित रूप से विकास योजनाओं की झोली लेकर आएंगे। किसान सम्मान समृद्धि योजना का पिटारा खोलेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी साथ में रहेंगे तो स्वाभाविक है किसानों को कुछ न कुछ देंगे। उत्तर बिहार खासकर मिथिलांचल के प्रमुख उत्पाद मखाना के लिए बोर्ड का गठन मखाना उत्पादकों के आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। यूपीए के शासन में ऐसा हुआ था क्या? आलोचना करने वाले दलों की आंख खुल जानी चाहिए। बिहार में पूरे देश में सबसे ज्यादा मखाना उत्पादन होता है। किसानों को 55 पैसे प्रति यूनिट बिजली दी जा रही है। बेहतर सिंचाई का प्रबंध बिहार में किया जा रहा है। अब तो मखाना बोर्ड का गठन हो रहा है। जिन्हें मखाना बोर्ड का गठन होने से कोई लाभ नहीं दिखता, हम वैसे विपक्ष के नेता को आग्रह करेंगे कि मखाना खाइए और दिमाग और शरीर को स्वस्थ रखिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बिहार याद आ रहा है। चुनावी वर्ष में 24 को भागलपुर आ रहा है। आज केंद्रीय कृषि मंत्री जी दरभंगा आ रहे हैं। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? बिहार का विशेष पैकेज कहाँ है? पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा क्यों नहीं मिला? पहले बिहार की जनता पाई पाई का हिसाब लेगी। अब बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी और बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएगी। दरअसल भारत में जितना मखाना का उत्पादन होता है उसका 90% सिर्फ बिहार में है और उसमें से भी 80% उत्पादन बिहार के सिर्फ 4 जिले में होता है। तो 4 जिले में देश में जितना भी मखाना उत्पादित होता है इन्हीं 4 जिलों से होता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मिथिलांचल का इलाका मखाना उत्पादन का कितना बड़ा केंद्र है। देश में मखाना के कुल उत्पादन का करीब 90% बिहार में होता है और बिहार का 80% मखाना सिर्फ और सिर्फ 4 जिले में होता है। अब आप ये समझिए कि मिथिलांचल का क्षेत्र कितना बड़ा केंद्र है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया और कटिहार में 80% उत्पादन होता है और बिहार में 15,000 हेक्टेयर में ज्यादा में मखाने की खेती होती है और बिहार में करीब 10,000 टन मखाना तैयार किया जाता है और बिहार में करीब 10 लाख परिवार मखाने के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यानी कि मखाना उत्पादन में किसी भी तरह से उनकी अहम भूमिका होती है और बिहार के मिथिलांचल में मखाने का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा में उत्पादन होता है। सुपौल, अररिया, किशनगंज और सीतामढ़ी में भी मखाने का उत्पादन होता है। जीआई टैग मिलने के बाद मखाने की वैश्विक तौर पर पहचान होने लगी है। कुछ सालों में मखाना एक सुपर फूड के रूप में लोकप्रिय हो गया और धार्मिक अनुष्ठानों में भी मखाने का विशेष महत्व होता है। तो यानी कि आप मखाने की विशेषता को इसकी वैल्यू से समझ सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कितनी है और इसीलिए न सिर्फ देशों में बल्कि विदेशों में भी इसे एक्सपोर्ट किया जाता है, इसे भेजा जाता है ताकि वहाँ भी लोग इसका सेवन कर सकें। इसके स्वास्थ्य लाभ भी काफ़ी ज़्यादा हैं। साथ ही साथ जैसा कि हमने आपको बताया कि धार्मिक अनुष्ठानों में भी मखाने का विशेष महत्व होता है। और बिहार में पोस्टर के जरिए लगातार अपने विरोधियों पर निशाना साधने की सियासत जारी है और इसी कड़ी में जेडीयू की ऑफिशियल साइट पर लालू परिवार का एक पोस्टर लगाया गया जिसमें लालू यादव और साथ ही साथ उनके परिवार वालों की तस्वीर लगाई गई है। इस पर लिखा भी गया है कि जंगल राज के सूत्रधार लालू यादव के बच्चों का भविष्य संवारने के चक्कर में आप अपने बच्चों का भविष्य दांव पर ना लगाएं। इस पोस्टर को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। माननीय लालू जी, बिहार को तो तंगो तबाह आपने कर ही दिया था। आने वाली पीढ़ी को तंगो तबाह क्यों करना चाहते हैं? जो बेटा न राजनीति में अनुभव है, न संघर्ष का अनुभव है, न शैक्षणिक अनुभव है, आखिर अपने पुत्र होने के चलते बिहार के
राजनीतिक कार्यकर्ताओं की हितों की बलि चढ़ाना चाहते हैं। मैं जेडीयू वालों से कहना चाहूंगी कि आप बिहार की चिंता नाहक कर रहे हैं। बिहार की जो जनता है वो होशियार है, उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस है, जिनको वो आशीर्वाद देती है वही सदन में जाते हैं। आप अपने बारे में सोचे ना, आप बिहार की जनता के पास क्या लेकर के जाएंगे? पुलिया गिर रहे हैं, सर्वे से लोग परेशान, स्मार्ट मीटर से लोग परेशान। शेखपुरा में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी यादव पर एक बार फिर हमला बोला है। ललन सिंह ने कहा है कि तेजस्वी को कोई राजनीतिक ज्ञान है ही नहीं और उन्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। लोग यही समझते थे कि अब बिहार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसलिए उनको कोई ज्ञान नहीं है कि नीतीश कुमार जी के काम करने के तरीके का। वो उनके आदर्श लालू प्रसाद यादव हैं, जिन्होंने बिहार को बर्बाद किया, बिहार को बदहाली के स्तर पर लाके खड़ा कर दिया। वहीं बीजेपी गुटबाजी को लेकर तेजस्वी के बयान पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पलटवार किया। कुशवाहा ने कहा है कि तेजस्वी को अपने पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर ध्यान देना चाहिए। तेजस्वी क्या कह रहे हैं, अपने अंदर जो उनके यहाँ गुटबाजी है उसको संभालें, बाकी दूसरे की ओर देखने की जरूरत अभी नहीं है। जब अपने अंदर संभाल लें तब दूसरे की तरफ देखें। वहीं औरंगाबाद पहुंचे डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्ष और तेजस्वी दोनों पर जमकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव इसलिए परेशान हैं क्योंकि सत्ता में आने का उनके पिता का सपना पूरा नहीं हो पा रहा है। तेजस्वी यादव आधारहीन और तथ्यहीन बयानबाजी करते हैं। पक्ष के पास कोई विजन नहीं है, तथ्यहीन आधारहीन वो बातें कर रहे हैं और तेजस्वी यादव जी परेशान है। उनके पिताजी का सपना पूरा होने वाला नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने बिहारी शब्द को गाली बनाया, बिहार की जनता उसको उस अभिशाप से मुक्त होगा इस बार। और इस बीच राजधानी पटना से बड़ी खबर का रुख करेंगे। कदम कुआं थाना क्षेत्र में बुद्ध मूर्ति के पास एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में भीषण आग लग गई है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक की चपेट में बिजली का तार आ गया और उसी से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की घटना हुई है। आग बुझाने के क्रम में मिठाई दुकान के कर्मचारी मनीष की मौत हो गई। मनीष उत्तर प्रदेश के हाथरस का रहने वाला था। आग लगने की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान हो गया है। अपना कॉम्प्लेक्स में जो है रात्रि में 1:30 बजे करीब आग लगने की घटना घटी है। संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। अन्य कारण भी जिसकी जांच की जा रही है। इस कॉम्प्लेक्स में एक पंजाब नेशनल बैंक, कम्युनिटी हॉल, नीचे दाऊजी मिष्ठान भंडार और एक साइकिल स्टोर है। 4 दुकान है। हाँ, और उसके बाद जो है इस दाऊजी मिष्ठान भंडार के स्टाफ से जो आग बुझाने के क्रम में दम घुटने आदि कारणों से मृत्यु हुई है। ट्रक से हुआ है। ट्रक आया था, बैक कर रहा था, जिसमें तार बैठ जा रहा था यहाँ पे, तो तार पूरा ट्रक में लपटाया हुआ था। उसके बाद आग लगी इसमें शॉर्ट सर्किट से। ये कैसे पता चला? फोन आया था यहाँ से मुझे। ट्रक की वजह से? हाँ, ट्रक की वजह से हुआ है। राजधानी पटना में अगलगी की एक बड़ी घटना ठीक हमारे सामने। एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें भीषण आग लग गई थी और रात तकरीबन 1:30 बजे ये आग लगी है और पूरे मामले की जांच के लिए पुलिस भी पहुंच गई है। पुलिस अधिकारी यहां पर मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। शॉर्ट सर्किट इस घटना की वजह बताई जा रही है और एक बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसके अलावा मिठाई की दुकान है, कम्युनिटी हॉल है और कुल मिलाकर आधा दर्जन दुकानें जो हैं वो आग की चपेट में आई हैं और पूरी तरह जलकर खाक हो गई हैं। एक जो मिठाई की ये दुकान है वहाँ पर एक कर्मी था जो आग बुझाने के क्रम में आग की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गुत्थी सुलझाने में लगी हुई है। एक घटना की वजह ये बताई जा रही है कि ठीक हमारी बाईं तरफ एक ट्रक लगा हुआ है। ये ट्रक रात में आया था और इसी ट्रक में जो आप वायर देख रहे हैं, इतना ज़्यादा ट्रक के ऊपर में हाइट था कि वो वायर जो है वो ट्रक से लिपट गया और उसके बाद वायर टूटा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। बहरहाल पुलिस कह रही है कि ये शिकायत मिली है और मामले की जांच की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात राजधानी पटना में। और देखिए किस तरीके से सारा सामान जो है वो जलकर खाक हुआ है। बगल की दुकान है और इधर ये मिठाई दुकान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और धुआं जो है रात 1:30 बजे आग लगी लेकिन धुआं अब भी निकल रहा है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर आग की भयावहता थी और आग ने सब कुछ ले लिया है।
फिलहाल जिस कर्मी की मौत हुई है उसके डेड बॉडी को पीएमसीएच भेजा गया है पोस्टमार्टम के लिए। लेकिन निश्चित तौर पर राजधानी पटना में एक बड़ी घटना, और देखना होगा पुलिस कैसे पूरे मामले की जांच करती है। लेकिन लोग जिस तरीके से लोगों का आरोप है कि ट्रक चालक की लापरवाही की वजह से तकरीबन 1:30 बजे रात को ये घटना हुई है। 2 बजे दमकल की गाड़ी पहुंच गई थी और 3 से 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और एक बड़ी खबर राजधानी पटना के नौबतपुर से आपको बताएंगे, जहां रंगदारी मांगने 2 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नौबतपुर बाजार में कपड़े के दुकानदार से अपराधियों ने 50,000 रुपए की रंगदारी की मांग की थी। लगातार धमकी दी जा रही थी, जिसके शिकायत पीड़ितों ने पुलिस को कर दी थी। अपराधी गुलाब शर्मा उर्फ अमितेश और सुमन कुमार जैसे ही रंगदारी मांगने के लिए दुकानदार के लिए पहुंचे, पुलिस ने उसे हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। दोनों के खिलाफ पहले से लूट, हत्या, रंगदारी, अवैध हथियार के साथ साथ कई संगीन मामले दर्ज हैं। एक गुलाब शर्मा है, पिता स्वर्गीय लुलन शर्मा है, जिस पर नौबतपुर में ही करीब दर्जनों कांड हत्या और एक्सटॉर्शन आर्म्स एक्ट का दर्ज है इन पर। और दूसरा इनका साथी सुमन कुमार, दोनों चेसी के ही रहने वाले हैं। इस कांड में इनकी गिरफ्तारी की गई है। हाल फिलहाल में कई घटनाएं जो हुई उनमें कितने संलिप्तता गुलाब सिंह की पाई गई है? वर्तमान में गुलाब सिंह की संलिप्तता इस कांड में पाई गई है, तथा अन्य जो भी हाल फिलहाल में आपका रंगदारी का घटना जो इधर हो रही है उसमें इनकी संलिप्तता की छानबीन की जा रही है। आरा से बड़ी खबर आपको बताएंगे, जहां रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर कुंभ जाने वाले यात्रियों ने संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस को निशाना बना दिया। बोगी का दरवाजा नहीं खुलने से नाराज यात्रियों ने एसी B3 कोच के शीशे को तोड़ दिया। दरअसल महास्नान करने वाले श्रद्धालु वीकेंड पर आरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर भारी संख्या में शनिवार दोपहर से ही पहुंचे हुए थे, और इसी दौरान कुंभ की ओर जाने वाली ट्रेनों पर कुछ यात्री चढ़ ही नहीं पा रहे थे। अधिकांश यात्री बाहर प्लेटफॉर्म पर खड़े रहे। देर रात कुंभ जाने वाली यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर भीड़ बढ़ती चली गई। प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, और इसी बीच राजेंद्र नगर से चलकर पटना होते हुए दिल्ली जाने वाली ट्रेन संपूर्ण क्रांति अपने निर्धारित समय से 39 मिनट लेट चल रही। आरा स्टेशन पर जब पहुंची प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर, तो 2 मिनट के स्टॉपेज पर यात्री उस पर नहीं चढ़ पाए, और कुछ बोगियों के दरवाजे बंद होने से नाराज यात्रियों ने एसी बोगी के शीशे तोड़ डाले हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, और इन एक्सक्लूसिव तस्वीर को आप देखकर अंदाजा लगाइए कि लोग क्या वाकई महाकुंभ में स्नान जाने से पहले पाप के भागी बनना चाहते हैं। क्या इस तरह का उपद्रव मचाकर वो अपने आसपास के लोगों को तो परेशान कर ही रहे, साथ ही साथ अंदर बैठे यात्रियों को भी परेशान कर रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको लगातार इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप भी सतर्क हो जाएं, सावधान हो जाएं। ऐसे लोगों पर पुलिस प्रशासन, रेलवे प्रशासन भी कार्रवाई कर रहा है, करेगी भी। और इन सब के बीच ये तस्वीर आपको ये समझाने के लिए काफी है कि लोग महाकुंभ में पुण्य के भागी बनने से पहले पाप के भागी बन रहे हैं। और देखिए कैसे ये सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कैसे शीशों को तोड़ा जा रहा है। अब सवाल यही उठता है कि क्या वाकई शीशे को तोड़ डालने से आप ट्रेन में चढ़ जाएंगे, उस पर सवार हो जाएंगे? क्या वो दरवाजा खुल जाएगा? इतनी जगह हो जाएगी कि आप आसानी से उसमें दाखिल हो सके, जा सके, यात्रा कर सके? और दूसरी तस्वीर भी देखिए, महाकुंभ में कैसे मारामारी हो रही है। भीड़ है कि मानने को तैयार ही नहीं है, वो किसी भी तरीके से बेसब्र हो गए हैं और ये चाहते हैं कि महाकुंभ में स्नान के लिए वो कैसे भी करके जरूर जाएं। और अब सवाल यही कि बार बार निशाने पर ट्रेन ही क्यों? 10 फरवरी की तारीख अगर आपको याद हो तो मधुबनी में ट्रेन में तोड़फोड़ की गई, स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई, और 11 फरवरी को कटिहार में तोड़फोड़ किया गया। सीमांचल एक्सप्रेस में तोड़फोड़ हुई, 12 फरवरी को गिरिडीह में तोड़फोड़ हुई और स्पेशल ट्रेन पर पथराव किया गया। 15 फरवरी की तारीख अगर आपको याद हो तो बेगूसराय में तोड़फोड़ हुई जन साधारण एक्सप्रेस पर। 15 फरवरी को बक्सर में ट्रेन का शीशा तोड़ दिया गया। 22 फरवरी को आरा में तोड़फोड़, जिसकी तस्वीर अभी अभी हमने आपको दिखाई, कैसे लोग रॉड लेकर, हाथों में डंडे लेकर ट्रेनों के शीशों को तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन सब के बीच सवाल यही है कि क्या महाकुंभ जाने के नाम पर आप कुछ भी करेंगे? क्या कुछ भी करोगे महाकुंभ जाने के नाम पर?
लाठी, डंडे और पत्थर से ट्रेन पर हमला करोगे? इसका अधिकार आखिर आपको किसने दिया? किसने आपको यह अधिकार दिया कि आप सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएं? ट्रेन के दरवाजे, शीशे तोड़कर क्या चढ़ जाओगे? रेलवे की सख्ती के बाद भी आखिर तोड़फोड़ क्यों की जा रही है? प्लेटफॉर्म पर सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं रहते हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। ऐसे लोग मौके परस्त होते हैं, वो कहीं पर भी जाकर उपद्रव मनाना चाहते हैं और ऐसे लोग मौके पर ही पकड़े भी क्यों नहीं चाहते? ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच न्यूज़ 18 लगातार आपसे ये अपील कर रहा है कि आप अपने साथ साथ अपने परिवार के जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। अपनी सुरक्षा का अगर आप ख्याल रखेंगे तो अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रख पाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर।